हेलो दोस्तों। मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने एक आज का ट्रेड लिया था, वो उसमें मेरे को स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो फिर मैं अभी ये दूसरा ट्रेड प्लान कर रहा हूँ पुट का, जो कि हाँ, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो रहेगा ये रहेगा लगभग 350 का डे इंड का टारगेट रहेगा, डे लो का। ठीक है। रीजन काफी सिंपल है। अगर ये एरिया को देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। ठीक है। सप्लाई जोन से हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पुट लेते हैं। और एक और रीजन ये भी है कि ये ऑल टाइम हाई है, इस वजह से मैं यहाँ पे पुट जा रहा हूँ। ठीक है। मेरा पहले का भी व्यू पुट ही था, बट उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मार्केट उसमें नहीं चाह रहा था कि मैं कमाऊं, लेकिन मैं इस ट्रेड में होपफुली अच्छा करूंगा। ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। मैंने ये जैसे ही कट होगा मैं एंट्री ले लूंगा। इनफैक्ट मैंने एंट्री ले ली है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। देखो, आप लोग मेरे वीडियोस में हमेशा देख सुनते होंगे कि डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन है। तो बेसिकली ये डिमांड जोन, सप्लाई जोन क्या है, ये अगर आप इस पे बेसिकली इसके अकॉर्डिंग प्राइस एक्शंस भी हम लोग देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि यहाँ से कॉल जाएगा या पुट जाएगा। तो ठीक है, जो भी मेरा एनालिसिस कह रहा है वो पुट जाएगा यहाँ से। देखते हैं क्या होता है। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो। मैं एक दिन लाइव आऊँगा और मैं बताऊँगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डिमांड जोन को, सप्लाई जोन को। तो अभी देख रहे हो ये कैंडल नीचे की ओर आ रहा है, होपफुली। ठीक है। चलो दोस्तों, ये तो लगता है एक ही कैंडल में टारगेट दो कैंडल, एक ही कैंडल में लगभग लगभग मेरे को लगता है कि आधा टारगेट तो दे दिया है। अगर ये एक कैंडल में यहाँ तक आ जाएगा, दो कैंडल में, तो फिर हम लोग इस टारगेट को बढ़ा सकते हैं। ये देखो, एक कैंडल में लगभग 150 पॉइंट्स का टारगेट तो दे दिया है। चलो, स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डे लो का 400 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो बेसिकली ये है दोस्तों कि अगर डिमांड और सप्लाई जोन को आप भी अब पहचानने लगोगे तो फिर आपके लिए भी ट्रेड लेना आसान हो जाएगा। जैसे अभी मेरे लिए ये आसान है, और इसका रिजल्ट्स जो है लगभग लगभग 95% रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसमें आपको बड़े टारगेट्स मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने मेरे पहले भी रील्स में देखा होगा कि मैं मिनिमम तो 200 पॉइंट्स तक तो जाता ही हूँ। 150 200 पॉइंट्स तक तो मैं जाता ही हूँ।
चलो। No, I think नहीं करना चाहिए बट स्टिल मुझे लगा कि ये टारगेट देंगे हम लोग को आपको डाल नहीं दे सकते अभी पासवर्ड कर सकते हैं यदि आप पासवर्ड करते हैं तो इसको प्रोवाइड करो जो अभी नहीं होगा कि आपको बीच में डाल देंगे तो 5 की मिल जाओ जाएगी जाएगी ठीक है ये है सब क्या है सब ये की और यहाँ क्या है म्यूजिक सिलेक्शन तो ये नीचे ही है ये स्टाइल कर दी तो मैं भी कंफर्म मार्केट जाएगा जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा तो एकदम से नहीं हुआ, बट स्टिल लग रहा है कि नीचे ही जाएगा। ठीक है। अब मुझे लगता है लगभग 200 पॉइंट्स तो मिल ही चुके हैं। ऑलमोस्ट ये कैंडल क्लोज होने वाली है, तो हमें ठीक ठाक टारगेट मिल चुका है। अगर आप देखोगे तो 300 300 पार भी और जा रहा है। ठीक है, 400 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 300 पे ही मैं टारगेट था, 300 350 तो ये ऑलरेडी देखोगे तो ये, अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी डे एंड तक आ चुका है, मतलब डे लो तक आ चुका है। ये है डे लो, और लगभग लगभग मेरे को 350 तो मिल ही चुका है, तो मैं यहाँ से अब एग्जिट करने की सोच रहा हूँ। ठीक है,
400 तक जा सकता है, बट जो मेरा टारगेट है वो टारगेट ही मैं रखूंगा। ये मैं इसकी बात कर रहा था, डेलो की। ये डेलो है आज का। ठीक है। तो मैं इतना नीचे तक जा सकता है ये, बट मैं उतना वेट नहीं करूंगा। मैं सिंपल। ठीक है, मार्केट मुझे लग रहा है कि इतना टारगेट नहीं देगा, लेकिन मैं 300 तक ही टारगेट है मेरा। तो मैं मैक्सिमम 300 ही बुक करूंगा, जो कि ऑलमोस्ट मेरे को मिल चुका है। स्टिल वेटिंग फॉर दिस कैंडल। ये कैंडल क्लोज होता है उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, मेरे को लग रहा है कि अभी फिलहाल जो है यहाँ तक, या फिर मेरे को 300 भी मिल जाता है तो मैं निकल जाऊंगा। मैं एक्चुअली क्या होता है ना कि आप अपने जो भी आपका टारगेट होता है ना, उस टारगेट को अचीव करो और निकलो। क्योंकि ज़्यादा लालच करोगे तो फिर क्या होगा, आप कम में निकल सकते हो या फिर लॉस में निकल सकते हो। इसीलिए जो भी टारगेट हो आपका, या फिर जो भी स्टॉप लॉस हो, उसको उसको एक्सेप्ट करो और निकलो, भले मार्केट कहीं भी जाए। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बेसिकली ये एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, जिसको आप फॉलो करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लगभग 360 पॉइंट मिल चुका है। तो मैं यहाँ से इस कैंडल का क्लोजिंग का एक बार वेट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं डिसाइड कर लूंगा, क्योंकि मेरे को 300 पॉइंट्स, 350 पॉइंट्स मिल चुके हैं। वो मैं यहाँ पे अब एग्जिट कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने एग्जिट कर दिया है। तो जो मैंने बुक किया है वो लगभग 360 पॉइंट्स मैंने बुक किया है, और मैं यहाँ पे एग्जिट कर चुका हूँ। ठीक है। स्टिल देखते हैं कहाँ जाता है, बट मैं एग्जिट मैं कर चुका हूँ। ये देखो, जो था वो लगभग 370, लेकिन मैंने 360 पॉइंट्स बुक किया है, तो मैं एग्जिट कर चुका हूँ। देखो मार्केट यहाँ से बेसिकली पलटेगा तो नहीं, बट स्टिल ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं लालच नहीं करना चाहता। अगर आपको भी सीखना है तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।